बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं जी FOH एप्लीकेशन BCom का पेपर पार्ट 2 का 2020 एग्ज़ाम, जो एग्ज़ामिनेशन आपका एनुअल एग्ज़ामिनेशन है 2020 का, उसका ये सवाल है। इसमें हमें वो कहता है द फॉलोइंग फिक्स्ड बजट एस्टिमेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल अप्लाई टू द मशीनरी डिपार्टमेंट ऑफ द नॉर्टन कंपनी। एस्टिमेटेड FOH आपको फिक्स और वेरिएबल अलग अलग दी गई है। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दिए गए हैं। Overhead is applied on the basis of direct labor hours. On 30th April, the following account balance appear on the books of the company. Actual factory overhead आपको दिया गया और actual direct labor hour भी दिया गया। निकालना क्या है आपने? कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस। ये 2020 का पेपर है जी BCom का, BCom पार्ट 2 BZU यूनिवर्सिटी है जी आपकी। सबसे पहले जब हम कैपेसिटी वेरिएंस निकालेंगे या स्पेंडिंग, तो आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास एक्चुअल FOH, नंबर 2 आपके पास होना चाहिए अप्लाइड FOH, और नंबर 3 आपके पास होना चाहिए बजटेड FOH। ये तीनों जो है ना एक्चुअल आवर्स के मुताबिक होने चाहिए। आपके एक्चुअल जो आवर्स हैं वो हैं 3500 इसके मुताबिक। तो एक्चुअल FOH तो आपको दी गई है 3500 आवर्स के मुताबिक, वो है जी आपके 18,250। लेकिन अप्लाइड और बजट हमने निकालना है। जब ये निकलेंगे तो तब सवाल हमारा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्किंग जब करेंगे तो अप्लाइड रेट निकालेंगे। अप्लाइड रेट हम अलग अलग करके निकालते हैं क्योंकि हमें वेरिएबल रेट वैसे ही ज़रूरत पड़ता है। तो हम फिक्स रेट निकालेंगे और वेरिएबल रेट, इन दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे। फ़िक्स रेट का फार्मूला होता है आपका फिक्स FOH जो आपकी एस्टिमेटेड है बट्टा जो बेस है आपकी, यानी कि एस्टिमेटेड आवर्स। वेरिएबल FOH के लिए वेरिएबल FOH जो एस्टिमेटेड होगी डिवाइडेड बाई बेस आपके जो आवर्स हैं डायरेक्ट लेबर आवर 3350। तो यहाँ पे फिक्स आपको दी गई है 10,050, इसको तकसीम कर देंगे आप 3350 पे, तो ये फ़िक्स रेट निकल आएगा। वेरिएबल आपको 6,700 दी गई, इसको भी आप 3350 पे ही डिवाइड कर दें, तो ये आपका वेरिएबल रेट अलग से ही निकल आएगा। और अलग से हमें ज़रूरत भी होता है वेरिएबल रेट। तो 10,050 तकसीम हमने 3350 किया, तो ये हमारे पास रेट निकल आया 3, और ये निकल आएगा हमारा वेरिएबल 2। ठीक है जी, ये टोटल रेट हमारा आ गया 5, टोटल रेट 5 आ गया। अब हमें अप्लाइड FOH निकालनी है। अप्लाइड FOH के लिए हमारा फार्मूला होता है जी एक्चुअल आवर्स ज़रबे अप्लाइड रेट। एक्चुअल आवर आपके कितने हैं जी? वो हैं आपके 3500। अप्लाइड रेट आपका कितना है? वो है जी 5। तो ये तकरीबन 17,500 निकलेगा 5 के साथ ज़रब करके। ये अब आपके पास अप्लाइड भी आ गई है 17,500। अब बजटेड FOH हमने निकालना है जी एक्चुअल आवर्स के मुताबिक। तो इसका फार्मूला होता है जी फिक्स FOH वो हर लेवल पे सेम रखी जाती है जमा वेरिएबल FOH। वेरिएबल जो FOH होगी वो एक्चुअल आवर्स के मुताबिक होगी। अब आपकी जो फिक्स FOH है वो है 10,050। वेरिएबल FOH निकालने के लिए आपने वेरिएबल रेट लेना है, वो है आपका 2, और एक्चुअल आवर्स लेने हैं, वो है 3500। तो ये 10,050 है, ये बन जाएगा आपका 7,000। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा 17,050। ये जब तीन चीज़ें आपके पास आ जाती हैं तो फिर आपका कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना इंतहाई आसान हो जाता है। तो कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला आपका है जी बजटेड FOH, साथ आप ले लेंगे अप्लाइड FOH। तो बजटेड FOH अभी हमने निकाला है 17,050 और अप्लाइड हमारा है 17,500। बजटेड FOH हमारा है जी 17,050 और ये है हमारा 17,500। तो ये हमारा 450 अप्लाइड जो है वो ज़्यादा है। जब अप्लाइड ज़्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि काम हमने ज़्यादा किया, तो ये फेवरेबल है। इसी तरह हमने फिर स्पेंडिंग वेरिएंस निकालना है, उसका फार्मूला भी वही है बजटेड FOH अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कैपेसिटी, और हमने साथ ले लेना है एक्चुअल FOH। अब एक्चुअल आपकी FOH जब ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल होता है। ये 18,250 है, तो ये 1,250 का डिफरेंस निकलता है, तो ये हमारे पास अनफेवरेबल है। इसी तरह हम अंडर ओवर अप्लाइड भी निकाल सकते हैं। अंडर या ओवर अप्लाइड FOH, तो उसका फार्मूला होता है जी अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH। अप्लाइड FOH आपके पास कितनी है जी? 17,500, और एक्चुअल FOH आपकी 18,250। तो ये तकरीबन 750 का
डिफरेंस निकलता है, जो कि आपका अंडर अप्लाइड है। ये भी आपको मैंने करा दिया, शुक्रिया।